यहाँ पर M एक 4x4 मैट्रिक्स है जो बिलोंग करता है M4C में। यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस H डिफाइन किया गया है जिसका स्ट्रक्चर है उसमें वो सारे M यानी कि 4x4 मैट्रिसेस बिलोंग करेंगे जो M4 से आ रहे होंगे ओवर C और उनका जो ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए। तो हमें इस वेक्टर स्पेस H की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि डायमेंशन ऑफ H यहाँ पर कितनी होगी। डायमेंशन निकालने के लिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स के ऊपर है, तो हमें ये देखना होगा कि कितनी एंट्रीज पर हम इंडिपेंडेंट हैं कोई भी वैल्यू चूज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो क्योंकि मैट्रिक्स M जो है वो 4x4 साइज की है और ओवर कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह से हम मान लेते हैं A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D और दो एंट्री यहाँ पर और होंगी। फिर हम दो एंट्री और मान लेते हैं सेकेंड कॉलम की, ताकि क्लैरिटी रहे समझने में। E प्लस IF और G प्लस आयोटा H, यहाँ पर दो एंट्री और रहेंगी। फिर अदर एंट्रीज को हमने डैश डैश से यहाँ पर दिखा दिया। अब हम इसका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं, यानी कि m बार मीन्स कॉन्जुगेट, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का हमें नेगेटिव कर देना होगा, यानी कि सिर्फ साइन चेंज कर देना होगा। ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d और अदर एंट्रीज दोनों वैसे ही, मतलब उनका भी नेगेटिव होगा, और e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m बार, तो अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ट्रांसपोज लेने पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा c प्लस आयोटा d और अदर टू एंट्रीज इस तरह। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम रहेगा a प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h, इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स रहेगा और ये इक्वल्स होगा इस वाले मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर हम ये मैट्रिक्स को यूज कर लेते हैं, a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d, अदर एंट्रीज a माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h, अदर एंट्रीज। इस तरह से ये हमारा चलेगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, यहाँ पर अगर डायगोनल एंट्रीज को देखते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। ये किस केस में ट्रू हो सकता है, यानी कि z इक्वल्स टू z बार वाली कंडीशन है। ये तभी पॉसिबल है जब रियल हो, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रियल होंगे। और डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है 4 होंगे। अब हम क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या लिख सकते हैं, जिनको मैंने सर्कल कर रहा हूँ वो एंट्रीज बराबर हैं, ये बराबर होगी इसके। तो यानी कि यहाँ से एक कंडीशन हम लिख सकते हैं, e प्लस आयोटा f ये बराबर होगा c माइनस आयोटा d, और एक कंडीशन यहाँ से आएगी c प्लस आयोटा d ये बराबर होगा e माइनस आयोटा f के। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर e माइनस आयोटा f अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं
इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, क्योंकि हमें ये 2 कंडीशन मिल गई हैं। इन 2 कंडीशन को हमें यहाँ पर समझना है। तो हम a माइनस सी और प्लस आयोटा f माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा e इक्वल्स टू सी, एक तो हमें ये मिल जाएगा और दूसरा मिलेगा f इक्वल्स टू डी, एक हमें ये मिल जाएगा। तो E और C बराबर होंगे और F और D यहाँ पर बराबर होंगे। अगर बराबर हैं तो मैं E प्लस आयोटा F इसको मैं लिख सकता हूँ E माइनस आयोटा F, ये वाली कंडीशन हमें अब मिल जाएगी और ये फिर से क्या हो गया है Z इक्वल्स टू जेड बार। तो जो अदर एंट्रीज थी यहाँ पर वो भी आपकी क्या हो गई हैं, जिनको मैंने सर्कल किया है, ये भी जो सर्कुलर एंट्रीज हैं ये भी आपकी रियल एंट्रीज हो जाएंगी। यानी कि जिनको अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये भी आपकी रियल एंट्री होगी, ये भी रियल एंट्रीज होंगी, मतलब सारी एंट्रीज आपकी रियल होंगी। और अगर सारी एंट्रीज आपकी रियल होंगी तो इस मैट्रिक्स का जो साइज था वो 4/4 है और हमें पता चल गया है कि सारी एंट्री रियल हैं। इसका मीनिंग हुआ इसकी जो डायमेंशन है 16 होगी, क्योंकि हम 16 प्लेस पर इंडिपेंडेंट हैं। इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।